बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में नाबीना अफराद ने धरना दिया हुआ है। आप मेरे पीछे ही नहीं बल्कि मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि हर तरफ इन लोगों की जानिब से रुकावटें खड़ी की गई हैं। हमारे आम शहरियों के लिए, बाकी लोगों के लिए उनको आने जाने का रास्ता तक नहीं दिया जा रहा। हमारे आम शहरियों को कितनी मुश्किलात हो रही हैं आने जाने में, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी ख़वातीन को और बाकी लोगों को गुजरने में कितनी मुश्किलात का सामना है, सिर्फ़ और सिर्फ इन नाकों या फिर इन रुकावटों की वजह से। नाबीना लोगों के बैठने के कुछ मुतालबात हैं। उनके मुतालबात ये हैं कि उनको उनकी जॉब्स पर मुस्तकिल किया जाए, उनको सिंध और बलूचिस्तान की तरह खुराक, सेहत और बाकी दीगर शोबों में भी पंजाब में 5% कोटा फराहम किया जाए। नाबीना अफराद के और कुछ मुतालबात ये हैं कि इनकी जॉब्स, इनकी पेंशन और इनके लीव इनकैशमेंट वगैरह परमानेंट किया जाए। तकरीबन आज 10 दिन हो चुके हैं लेकिन इनके मुतालबात नहीं माने जा रहे और इनके कोई भी मुज़ाकरात पूरे नहीं किए जा रहे। इनकी मुज़ाकरात के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारी हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। उनको शायद नज़र नहीं आ रहा कि लाहौर शहर की मेन शाहराहें जो 10 दिन से बंद हैं, उसकी बंद होने की वजह से लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है। आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ ये कि हमारे नाबीना अफराद जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, रोड ब्लॉक किए हुए, क्या अपने मुतालबात या अपनी बात मनवाने का ये तरीक़ाकार अपने शहर को बंद कर देना, इस तरीके का हंगामा करना, पुलिस पर पथराव करना या फिर तशद्दुद करना, क्या ये तरीक़ाकार अपनी बात मनवाने का बिल्कुल ठीक है? लोगों से भी बात करेंगे, अपने शहरियों से जानेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ रहें। शहरी परेशान हो रहे हैं कि बीमार है, उसको हॉस्पिटल जाना है। अपने यशो राम वास्ते सब कुछ इन्हों को उन्होंने हक देन। कल हमने पुलिस से मार खाई है, बिला बचा हमें हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है। कोई जॉब वाला बंदा है, उसकी गाड़ी को पीछे भेज देते हैं, ये आगे से बदतमीजी करते हैं, बोलते हैं और रास्ता भी नहीं देते। का कसूर नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट बड़ी बेइज्जत है। इनको रोजगार नहीं है, कम से कम तरीके से तो ये एहतजाज करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं गुजरने में, आने जाने में? इतनी मुश्किलात के मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा ऑपरेट हुआ है, मैं सड़कें क्रॉस में रिक्शाओं से उतर के, चीज़ों से उतर के फिर मैं कहीं सामना करती हूँ इनका, तो ये आगे से बदतमीजी करते हैं, बोलते हैं और रास्ता भी नहीं देते। ये कोई तुक तो नहीं ना है कम से कम, अगर अल्लाह ना ये नाबीना, हमें इनका बहुत ख्याल है, बहुत एहसास है, बिलीव करें। लेकिन क्या इनको भी तो होना चाहिए एहसास, क्या इनके लिए कोई जालिम तो नहीं बैठा? इनकी सब मोहब्बत करते हैं, इनको एनजीओ सपोर्ट करती है, इनको इदारे हमारे सपोर्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इनको चाहिए किसी जगह पे सेट पे होके बैठ जाए। ठीक है, आप आए हो, सड़कों पे निकले हो बाहर, तो तंग तो ना करो भाई लोगों को। हमारे परेशान हो रहे हैं, शहरी परेशान हो रहे हैं कि बीमार है, उसको हॉस्पिटल जाना है। कोई जॉब वाला बंदा है, उसकी गाड़ी को पीछे भेज देते हैं, आगे से उसकी मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है कि हाँ जी आप क्यों इतनी देर से आई हो, वो कहते जी रास्ते बंद थे, क्या किया जाए? तो इसका ये एहसास करे कि खुदा का खौफ करे कोई। ये मैं इनको पहले भी असम्बली हॉल के पास इन्होंने किया हुआ था, मैं इनको तब भी इनको रोका था कि आप साइडों पे बैठ जाओ, रोड ना ब्लॉक करो कम से कम। पूरा शहर 10 दिनों से बंद है तकरीबन। लाहौर की मेन शाहराहें 10 दिनों से बंद है। नहीं तो इन पे सख्ती की जाए, मैं तो कहती हूँ इन पे सख्ती की जाए, सख्ती की जाए। यकीन करो, इन्होंने पुलिस वालों को भी मारा है, उन बेचारों ने इनका तहफ़्फ़ुज़ किया है कि नहीं इनको बचाया जाए, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर भी ज़्यादती की। ये तो जुल्म है ना, सब इनसे प्यार। हमारे मुल्क में थोड़े मसाइल हैं, अभी देखो कैसी जंगें बढ़ रही हैं, तो इनको चाहिए कि अपने पाकिस्तान में ये काम ना करें। इनकी इमदाद, इनकी हर चीज़ इन्हें मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी, लेकिन क्या तहम्मुल मिजाजी से काम लें। और जो इनको सुपरवाइजिंग जो इनकी कर रहा है, जो इनको इस चीज़ लैंड पे लेके आया है, उसको होश के नखून लेने चाहिए। कि उससे बात आप क्या करती हैं कि गवर्नमेंट को अब इनके मुज़ाकरात मान लेने चाहिए? देखें, गवर्नमेंट और भी मामला हैं, देख रही होगी, ज़रूर देख रही होगी गवर्नमेंट इनको, ये नहीं कि नहीं, लेकिन क्या कि कुछ वक्त लगता है, हर काम के लिए वक्त लगता है। ठीक है, अब ये तो नहीं कि अभी जो मामला अब पीछे देखो क्या सब कुछ हो रहा है, ये धरने ये इनके तो नहीं ना, और भी लोग भी तो कुछ मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं ना, तो ये गवर्नमेंट को ये भी तो नहीं ना, इनको भी तो नहीं ना, सबको ही देखना है, गवर्नमेंट ने सबको लेके चलना है। थोड़ा सब्र करें, इनका चल ही गई होगी फाइल चल अंदर, इनके टीवी सारा रिकॉर्डिंग इनका हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है,
लेकिन इनको अब थोड़ा सब्र करना चाहिए। बच्चों को स्कूल से आने जाने में इतनी मुश्किलात हो रही हैं। प्रॉब्लम है, बिलीव करो मेरा ऑपरेट हुआ हुआ है, मैं इतनी मुश्किल से सड़क क्रॉस करके उससे गाड़ी वाले ने कहा मैं रिक्शा वाले आगे नहीं मैं जा सकता। फिर मतलब मार रहे हैं, स्टिक इनके हाथ में आप देख रहे हैं। ये कितना इनको खुदा का खौफ आना चाहिए कि देखो हम कहते हैं हाँ हमारी आंखें, लेकिन हमें इतना है कि हम किसी को अपने हाथ से कोई ज़ाती नहीं कर सकते, लेकिन इनको ये है कि अपनी स्टिकों से मार रहे। ये कहाँ से सीख के आए भाई, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? खुदा का खौफ करे, खुदा का खौफ करे कोई भाई। कोई अपनी बात मनवाने का या अपने हकूक हासिल करने का ये तरीका कार नहीं है। ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं इंसानों की, जो अच्छे नेक लोग अल्लाह ताला के होते हैं उनकी ज़िंदगियाँ गल जाती हैं हर शोबे में, लेकिन क्या अगर उनमें इंसानियत का जज्बा है तो अपनी इंसानियत से काम लेते हैं और अल्लाह ताला उनका साथ देता है, ज़रूर देता है। क्यों कि वो हक पे है तो हक वाले को हक मिलता है, तो ये हक पे है तो इस तरह की जाती ना करें हम लोगों के साथ, थोड़ा सा रहम करें, शहरियों पर रहम करें और इस तरह के हर कंडे ना करें कि पुलिस वाकई इन पे मजबूर हो जाए कि इनको फिर वो सख्ती करें। सख्ती से पुलिस को भी अभी मना किया गया है कि ये लोग जितनी भी आपके साथ सख्ती कर लें, पुलिस ने सख्ती नहीं दिखानी और पुलिस नहीं दिखा रही। जाहिर बात है, सीएम ने यही कहा है इनके लिए कि ना इन पे सख्ती हो जाए, लेकिन ये आवाम के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा बताओ। और जो पुलिस एहलकार पे इन्होंने हाथ उठाए हैं ये भी बड़ी ज़्यादती है बेटे, ये भी बड़ा गलत बात है। आप लोग बिल्कुल रोड ना ब्लॉक करो, आप साइडों पे बैठ जाओ सारे, लेकिन ये क्या शर्फ गुंडा कर दी है कि आपने बीच में रास्ते बंद कर दिए। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है, ये कोई तरीक़ेकार नहीं कि आप लोग आवाम को तंग कर रहे हो। आपके मुतालबात है गवर्नमेंट से है, वो करेंगे आपके इंशाल्लाह, लेकिन क्या कि आप रास्ते ना ब्लॉक करो, आप रास्ते ना किसी के रोको, कोई नहीं होते। आपको अगर पुलिस ने सख्ती की तो फिर आप खुद इस चीज़ के आप बहुत आपका एनजीओ आपका पिछले साल भी गवर्नर हाउस में आपका कसूर है कि आप रोड क्यों बंद कर रहे हो? मिल जाएगी आपको नौकरी, हो जाएगा आपका, लेकिन आप ये काम ना करो, ये काम ना करें आप लोग जो आप कर रहे हो। तंग कर रहे हो, आप तंग कर रहे हो, तंग कर रहे हो, आप लोग तंग कर रहे हो। प्लीज़ तंग ना करो, हमारे लिए आप काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, भाई हैं हमारे, बेटे हैं आप हमारे रास्ते खोल दो। अगर आपको हमारा आवाम का एहसास है ना, आवाम का कोई कसूर नहीं है। जी भाई, पीना भी है, 1 साल हो गया तनख्वाह नहीं मिली हमें, 1 साल हो गया। हाँ, आप किस ग्रेड पे काम कर रहे थे? पहले हम हेल्थ में थे, हेल्थ से निकाल के उन्होंने एजुकेशन में डाला है। एक तो तनख्वाह नहीं मिलती टाइम पे, 30 तारीख को हमारे ऑर्डर ख़त्म हो गए और ऑर्डर भी आगे नहीं करते और तनख्वाह भी अभी तक नहीं मिली। भाई आप फुली ब्लाइंड है या फिर हाफ ब्लाइंड है? B1 है। फुली ब्लाइंड नहीं। नजर आता है आपको? कम, बहुत कम। तो सर आपको तो फिर गवर्नमेंट डिसेबल पीपल में शामिल ही नहीं करती, फुली ब्लाइंड लोगों को डिसेबल पीपल में शामिल करती है। मगरिब के बाद बिल्कुल नहीं नजर आता जी, तो पता नहीं है। B1 फुल प्लान होता है। भाई आपको थोड़ा बहुत नजर आता है? जी मैं B2 हूँ, मैं B2 हूँ, थोड़ा सा नजर आता है मुझे। तो भाई फिर गवर्नमेंट तो आपको नहीं करती ना, फुली ब्लाइंड जो फुली ब्लाइंड होते हैं वो लोग डिसेबल पीपल में आते हैं। मेरी बात सुने, B2 को ना कोई शक नज़र नहीं आता और ना ही उसको कुछ पढ़ने कुछ पढ़ा जाता है, तो फिर हम क्या करें? तो भाई आपकी बात मनवाने का ये तरीका है कार रोड्स ब्लॉक कर देना, मतलब हमारी मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लें। हम क्या करें फिर बताएं? 1 साल हो गया तनख्वाह नहीं मिली, 1 साल, फिर क्या करें? भाई आपको लगता है क्या रोड ब्लॉक करके सड़कों के बीच लेट जाने से आपको आपके मुतालबात पूरे हो जाएंगे या आपको आपकी चीज़ें मिल अरे जाएंगी? कैदी ने कहा है कि भी मिल जाएंगे। ऐसे 10 दिन हो गए अभी तक तो नहीं मिले भाई। नहीं मिले, मिल जाएंगे, हमें अल्लाह पे उम्मीद है। कैदीन का हुक्म है कि भी बैठो। किसका? हमारे कैदीन, कौन से कायदे? हमारे जो है कायदीन है, यूनियन के लोग खुद कहाँ हैं? ये जो कर रहे हैं, जी? जो स्पीकर पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं यही हमारे कायदीन हैं। जब आप देखें ना मतलब किस तरीके से लोगों को मुश्किलात है, आप देखें मतलब उन आंटी में और लोगों में भी आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। जी जी आंटी, ये डंडा उठा के तो मैंने कहा डंडा पीछे करो, तो अपना डंडे कोसते। भाई आप लेडीज पर डंडा तो नहीं उठा रहे? उठाया नहीं है, ये नबीने नहीं है, ये एक ड्रामा कर रहे हैं। ये औरत है, औरत के तकद्दुस बमाल कर रहे हैं और उनको डंडा दिखा रहे हैं। ये तो बदमाश है। औरत हो के हमें थप्पड़ों की धमकियां दे रही हैं, आया वो ठीक है? काफी कर रहे हैं, इनमें एजेंट हैं, पता नहीं वो एजेंट हैं, वो पता नहीं इंडिया के एजेंट हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मार रोड आम शाहरा नहीं है। जी
वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थप्पड़ दिखा रही हैं, आया वो ठीक है? आप बता दें, हम ब्लाइंड लोग पूरे अमन बैठे हुए हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थप्पड़ का इशारा कर रही हैं, आया वो ठीक है? लेकिन आप खवातीन से ऐसे बात भी नहीं कर सकते ना। खवातीन से सर यही हम मेरी बहन बात ये है कि हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। हमारे ब्लाइंड भाई ने स्टिक पकड़ी हुई है, उनको कहा गया है कि आपने स्टिक पकड़ी हुई है, उसने स्टिक साइड पे की है, उसको कहा गया है जी आपको नजर आता है, आपने इसलिए स्टिक साइड पे की है, लिहाजा आप खुद जानती हैं ब्लाइंड होकर स्टिक। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे शहरी ये जी नजर आ रहे हैं आपको नजर आ रहे हैं। सब आप देखने वाले गुंडेगर्दी कर रहे हो, वाले लोग हैं। मेरे मुल्क के पे परेशानी डाल रहे हो, मेरे पाकिस्तान को मत तंग करो। एक मिनट, दाता दरबार से चंद लोग इन्होंने जो एजेंट हैं, ये लोग इंडिया के एजेंट हैं, पता नहीं एजेंट हैं, ठीक है, इन्होंने दरबार से आराम से बात कीजिए। और खवातीन के ऊपर तशद्दुद के ऊपर आ गए हैं, इनको सुनना पड़ेगा, फिर आप लोगों को यही सुनना पड़ेगा। आप इंडियन हमें साबित करो। आपने जाना है इस्लामाबाद डिटॉक जाएं, आपने जाना है गवर्नर हाउस जाएं, खत्म करे, रास्ते को खोले, तो ना रोके ना एक रास्ता, ठीक है, और खवातीन को आप ठीक है, हमको मत तंग करे, मत भाई सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपने मुतालबात पूरे करवाने का ये तरीका कि आप लोगों को दुरुस्त लगता है कि हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ने लिखने आते जाते हैं उनको मुश्किलात का सामना है, हमारी खवातीन पता नहीं किस किस मुश्किलात से गुजर रही हैं, इमरजेंसी हो सकती है, मतलब आप डिलीवरी केस हो सकता है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो क्या आप लोग इस तरीके से रोड बंद करके बैठे हैं? क्या ये बात ठीक है? मेरी बहन बात ये है कि जब हम चेरिंग क्रॉस के पास बैठे रहे, उस वक्त हमारे पास ना सीएम साहबा पहुंची है, ना कोई उनका सेक्रेटरी पहुंचा है, तो हम मजबूर होकर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हमें ये रास्ता आसान लगा, हमने इसलिए इसको बंद किया। सर आपको किसने ये हुक्म दिया है या आपको किसने तलकीन की है कि आप लोग रोड के बीच में बैठ जाएं और आप लोगों की बात मान ली जाएगी? मैम हमने खुद अपने साथियों को साथ मिलाकर हमने रोड बंद किया। बैठ जाओ, हमारी आवाम को परेशानी ना हो, हम जैसे लोगों को परेशानी ना हो। क्यों कि लोग स्कूल वाले बच्चे लेट हो रहे हैं, जॉब वाले लोग गाड़ियों का बंद रखिए। आप सिंगल हैं, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। बच्चे स्कूलों से आ रहे हैं, एम्बुलेंस से आ रही हैं, दुश्मन नहीं बनना चाहिए ना। मैं हूँ, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे पाकिस्तान को परेशान ना करो। आपको पता है मुल्क में नहीं, आप मेरे भाई अपने साथ रखो, आप मैं आपको क्यों मारूंगी? इस्तग़फ़ार जी। ये कहाँ वज़ीर हाउस है? सही है, ठीक है, आप देख सकते हैं शहरियों में लोगों में आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, मुश्किलात पेश आ रही हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। भाई साहब 10 दिन हो गए आज आप लोगों को बैठे हुए यहाँ पर। जी जी। तो आपको लगता है कि आप लोगों की बात मानी गई है? आपके मुज़ाकरात के लिए कोई आया है या फिर आपकी मुतालबात सुनने के लिए कोई अमल दरामद हुआ है अभी तक? देखिए जी, अभी तक तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। हम पे जो कल तशद्दुद हुआ है वो भी आप सब ने देखा है, मीडिया ने भी देखा है, बाकी अवाम ने भी देखा है। तो आज 10 दिन से हम सरापा एहतजाज हैं। हमें किसी ने आके ये नहीं कहा कि भाई आपका मुतालबात हम मानते हैं, आपके काम हम करेंगे। हमारे सैंपल से मुतालबात है, इतने कोई मुश्किल भी नहीं है। मैं यही पूछना चाहती हूँ बेसिकली आप लोगों के क्या मुतालबात हैं, आप थोड़ा मुझे इन डिटेल बताएं ताकि हमारे लोग देख सकें कि आप लोग अपने हक के लिए बैठे हैं और आप दुरुस्त बैठे हैं। हमारे 3 मुतालबात हैं सीधे से सैंपल से। पहली बात तो ये है कि हमारे जितने भी बेरोज़गार भाई हैं इनको रोज़गार दिया जाए, बाइज़्ज़त रोज़गार दिया जाए, और जो डेली पे हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट पे उन्हें रेगुलर किया जाए। और ये हमें 3 माह के बाद बाहर निकाल के फेंक देते हैं, फिर सैलरियाँ भी नहीं देते। ये हमारे मुतालबे हैं कि यार हम मांगते नहीं हैं, भीख नहीं मांगते, कुछ आपसे लेते नहीं हैं, अपना हक मांगते हैं। हम भी बाइज़्ज़त रोज़गार चाहते हैं, तो हमें आप बेरोज़गारों को रोज़गार दें। जो डेली पे हैं उनको 3-3 माह की सैलरी नहीं मिली, और ना ही ये देते हैं। वहाँ जाओ तो कहते हैं जी ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये जलील करते हैं। हम ये कहते हैं कि खुदा रहा, हम वज़ीर आला साहब से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे ये मुतालबात हैं, ये हमारे मुतालबात मान जाएं। जब तक ये मुतालबात हमारे मानेंगे नहीं तो हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप उठेंगे नहीं? नहीं उठेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे 1 महीना हो जाए, चाहे कुछ कितने भी दिन लग जाए, आप लोग बैठे भी लग जाएं। ये हमें मारा है इन्होंने, ये जख्मी, टांगों पे जख्म भी हुआ है। आपको भी चोट लगी? ये चोट लगी है, मैं ये उन्होंने कल शांत मारा। जी किसने मारा आपको?
ये पुलिस वालों ने। लेकिन हमने तो बताया गया है कि सीएम साहिबा की तरफ से भी पुलिस वालों को सख्ती से हदायत की गई है कि आप लोगों के साथ किसी भी सख्ती से पेश नहीं आना। जी है, ये बाद में जब हदायत हुई है तो उसके बाद पुलिस वालों ने हमें कुछ नहीं कहा। उससे पहले पुलिस वालों ने हमें मारा है। तो लेकिन सर मैंने देखा है कि कुछ मतलब आप लोगों के भी लोग हैं जो हमारे शहरियों को थोड़ा परेशान कर रहे हैं, आने जाने में उन लोगों को बहुत मसला हो रहा है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, शहरियों को मसला हो रहा है, लेकिन शहरी भी आके ना वो ज़बरदस्ती करते हैं। तो फिर सर अब लोगों को गुजरने की जगह नहीं मिलेगी, अपने काम पर पहुंचने की, कारोबार की, या फिर शाम सुबह कमाने निकलते हैं वो, शाम को कुछ घर नहीं लेके जाएंगे, तो आप देखें ना वो भी तो वहीं पे खड़े हैं ना। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। सर आप लोग रोड तो आप लोगों ने बंद किया ना। तो हमने बंद किया, हमारी मजबूरी है। हमें अगर हुकूमत अभी कह दे, सर हम आप लोगों के बहन भाई नहीं है क्या? आप हमारे बहन भाई हैं, फिर सर मतलब आप अपने बहन भाइयों के लिए ही मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। नहीं हम अपने लिए बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि ये भाई भी हमारे साथ मिलके हमारा मसाइल हल कर दें तो हम अभी सड़क आज़ाद कर दें। हमारे शहरी आप लोगों के साथ हैं। जिन लोगों से मैंने बात की है उन्होंने यही कहा अभी तक कि इन लोगों की बात माननी चाहिए, इनके मुतालबात पूरे होने चाहिए, बेजाएं ये लोग अपने हक के लिए बैठे हैं। हम रास्ता भी देते हैं जिनके पास साथ लेडीज़ होती हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सुबह का हमारा यही मामूल है कि जो लेडीज़ हैं हम उनको अदब एहतराम से गुजारते हैं, बेचते हैं। और हमारा ये कोशिश होती है कि यार जो भी बंदा हो उसको मुश्किलात ना आए। हम भी देखें मुश्किलात की वजह से ही बैठे हुए हैं, हमें कोई वो तो नहीं है ना। तो सर आप लोगों को कौन लीड कर रहा है अभी इस वक्त? इस वक्त हमारी जो कौन है यूनियन का सदर, कोई है कोई बंदा जो मतलब आप लोगों के मुज़ाकरात आगे रखने के लिए जो आप लोगों को लीड कर रहा है? वो हमारे जो तंजीम है, हाँ जी। उमर रशीद साहब हैं, अच्छा, अब्दुल शकूर साहब हैं। तो उनकी तरफ से आगे का लाहे अमल क्या बताया गया है कि मज़ीद अगर कुछ ना किया गया तो आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? हम फ़िलहाल तो यहीं पे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं आप लोग? मतलब कहाँ मुज़ाकरात के लिए जाना चाहते हैं या एहतजाज कहाँ करना चाह रहे हैं? हमारी कोशिश तो ये है कि हम ये वज़ीर आला साहब के पास आए हुए हैं, अच्छा, इनके मेहमान हैं। अगर इन्होंने हमारी कुछ बात मान ली, मेहमानबाजी कर दी, तो फिर तो हम यहीं से वापस जाएंगे। वरना हमारी कोशिश होगी कि हम वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब के पास जाएं, अच्छा, वो शायद हमारी बात मान जाएं। ठीक है। तो सर आप लोगों के ये मसले मसाइल कितने अरसे से चल रहे हैं और कितने अरसे से अल्तवा का शिकार है? ये 2020 से ये एहतजाज हमारे जा रहे हैं। 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए, इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। अब हमें इन्होंने 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो 3 माह के बाद बाहर निकाल दिया कि जी बस आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो अभी आप कोशिश करें जी आपको सैलरी मिल जाएगी। फिर जितनी सैलरी थी इतने ऊपर लगा के सैलरी मिलती है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी सैलरी? सर आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल 10 दिन से हमारा शहर बंद है। जी ऐसा ही है। सर मतलब लोगों के कारोबार पे काफ़ी खासा असर पड़ रहा है। बहुत असर पड़ रहा है। सर लोगों का क्या कसूर है फिर? लोगों का तो कसूर नहीं है, लेकिन हुकूमत का कसूर है। ये हुकूमत कर रही है सब कुछ। आप मान भी रहे हैं कि बहुत असर पड़ रहा है, जी जी। और फिर भी आप कह रहे हैं कि हाँ जी चले। देखिए ना, हमें तो पता है कि पड़ रहा है असर, लेकिन ये हमारी हुकूमत के मामलात हैं, उनको चाहिए, ये करना चाहिए उनको। अभी मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल बता रही हूँ। पीछे एक बाइक है, वो बेचारा लड़का जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ अफराद हैं जो आप लोगों के भाई हैं सर, वो उसकी बाइक बहुत बुरी तरीके से खींच रहे हैं। तो ये तो ज्यादती है ना? ये ज्यादती कर रहे हैं। ये देखें, वो कुछ लोग ये सर लोग अपने घरों को ना जाएं। वो ज्यादती क्यों कर रहे हैं वो बताता हूँ। ये 10 दिन से ये भी घर से बाहर सड़कों पे, अब ये इतने तंग हो गए हैं कि ये किसी की बात नहीं मानते। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि अब इनको गुस्सा इस वजह से है कि ये 10 दिन से इनकी बात कोई नहीं मान रहा, अब ये किसी की इस वजह से नहीं मान रहे। सही है। तो आप लोग मतलब ये कह रहे हैं कि कोई हमारी बात नहीं मान रहा तो हम भी किसी की बात नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। देखें हम ना, किसी को घर पे नहीं जाने देंगे। नहीं देखें, बात ये है कि घर हम कैसे जाने दें? हमारी बात आज 10 दिन से किसी ने नहीं मानी, किसी ने नहीं सुनी। एक मीडिया है जो हमारे पास आता है, हमारी बात सुनता है। इसके अलावा कोई बंदा, तो मीडिया का अगर कोई बंदा आता है हम भी उनकी बात मानते हैं। सही है सर, हमारा तो काम है कि आप लोगों की बात मानना। बिल्कुल, मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू, टॉप स्टोरी के थ्रू आपकी जो आवाज़ है आगे हुक्मरानों तक पहुंचाऊं, आपकी जो मुतालबात हैं वो मैं आगे तक पहुंचाऊं, ताकि आपका मसला जल्द से जल्द हल हो सके। नाज़रीन, आपने देखा इनके क्या मुतालबात हैं, और अगर इनके मुज़ाकरात ना हो सके तो इनका आइंदा का भी लाया अमल यही है कि अभी ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, एहतजाज देंगे और धरना देंगे। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। नाबीना अफराद के एहतजाज की वजह से हमारे शहरियों को किस कदर मुश्किलात का सामना है, ट्रैफिक की रवानी कितनी मुतासिर हो गई है, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं? मैं एडवोकेट हूँ, जावेद इकबाल खोकर मेरा नाम है। अच्छा। तो सर आप देख सकते हैं कि पूरी ट्रैफिक की कोर्ट से जा रहा था। हुकूमत को चाहिए कि इनके मुतालबात सुने, अच्छा क्योंकि इनके जायज़ मुतालबात हैं तो उनको सुनना चाहिए। सफ़र तो आम लोग कर रहे हैं ना, आम शहरी कर रहे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, तो उन बेचारों का क्या कसूर है? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये स्पेशल लोग हैं। सर 10 दिन हो गए आज इनको यहाँ पर खड़े हुए, इनके मुतालबात नहीं सुने जा रहे हैं, तो मतलब कसूर तो इन लोगों का भी नहीं है ना? इनका कसूर नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट बड़ी बेहिस है। उनको चाहिए कि इनको मुतालबात सुने। मतलब लोगों की, हमारी हुकूमत की जूं तक नहीं रेंगरी कान पे। सही है, ऐसे है। और सफ़र आम लोग कर रहे हैं, उनके लिए तो रोड बंद हो जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, वो तो स्पेशल उनके लिए रूट लगते हैं। शहरियों को अजीब मुश्किलात का सामना है, शहरियों को अलग फंसा दिया है। जी ये गलत चीज़ है। शहरी सफ़र कर रहे हैं, सफ़र तो शहरी कर रहे हैं, आम लोग सफ़र कर रहे हैं, इनको तो कोई असर नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इनका ख्याल करें, रास्ते खुलवाएँ। जी बहुत शुक्रिया। मतलब आज 10 दिन हो गए हैं, शहर बंद है। जी 10 दिन से शहर बंद है और गवर्नमेंट बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही। इनको चाहिए। मैम जी कल हमने पुलिस से मार खाई है बिला वजह, हमें हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है। पुलिस ने आप पे तशद्दुद किया? जी हमें तशद्दुद किया है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। हम 10 दिन से बाहर घर से निकले हैं, किसी ने ये नहीं पूछा आपने खाया है, पिया है, पानी मिला है साहब? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हमें। तो हुकूमत से हम यही इल्तिजा करते हैं, हमारी इल्तिजा पूरी की जाए। आपके मुतालबात पूरे किए जाएं। ठीक है, यहाँ पर और मतलब लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। किधर जा रहे हैं आप? ये बस मार रोड पे जाना है, रास्ता ही नहीं मिल रहा। जाना है? ये काम है आपका वहाँ पे? जफर अली रोड घर है हमारा। कल परसों का परेशान किया होया। ठीक है, वो भी मजदूर बंदे ने, उन्होंने मुतालबा मनो, अपनी जैशियां कोशियां वास्ते सब कुछ कटते हैं, उन्होंने भी कड्डन हक। जिथे इन्ना डुबन दिया मुल्क होर भी डुब जाएगा, फिर यही फर्क पड़ेगा ना। आज 10 दिन हो गए तकरीबन हमारा शहर बना है, जो शहर की मेन शाहराहें हैं वो बंद है। बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं हुकूमत वाले, इनके बारे सोचना चाहिए। लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना है, मतलब हम देख रहे हैं। उन मरियम ने 3500 रुपये का, बेटा बात सुनो, 3500 रुपये का उन्होंने ऐलान किया, महीने का 3500 मिलेगा जिस नबीने के या मजदूर आदमी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी हमारे शहरी जो हैं वो गुजरने की जगह मांग रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर एहतजाज दिए हुए लोग हैं, जो नाबीना अफराद हैं, वो यहाँ पर इनको गुजरने की जगह नहीं दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ये कोई तरीक़ेकार इनका अच्छा नहीं जो ये कर रहे हैं, जी गलती कर रहे हैं ये। अच्छा, इनको रोज़गार नहीं है, कम से कम तरीके से तो ये एहतजाज करें। क्लाइंट को अंदर कम से कम खराब। कितनी मुश्किलात का सामना और कितने दिन हो गए आप ये मुश्किलात फेस कर? बिल्कुल इनकी बिल्कुल जायज़ है, हम ये नहीं कह रहे कि नाजायज़ कर रहे हैं, लेकिन जो गुजार रहे हैं उनको तो तंग ना करें। सर इन लोगों के कुछ मुतालबात हैं जो हमारी गवर्नमेंट तकरीबन पिछले इनके माने, लेकिन आने जाने लोगों को तंग ना करेंगे। इस तरह ये गुंडागर्दी इस तरह हो रही है। बिल्कुल ये अपने राइट कह रहे हैं। सर 10 दिन हो गए हैं, आप कितनी मुश्किलात ये रोज़ झेल रहे हैं? कभी कहीं बैठ जाते, कभी कहीं बैठ जाते, ये नहीं बेचारे हर बंदा ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब ये लोगों को भी गुजरने की जगह नहीं दे रहे हैं और इतनी मुश्किलात का सामना है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो आने जाने से भी कासिर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? इचरेक नहर के पास जाना है। ठीक है, दूसरा एरिया कोई देखे वहाँ भी बंद? यहाँ नहीं, यहाँ तो खुला है सारा, यही रास्ता बंद। ये रास्ता बंद? ये रास्ता बंद है। ठीक है, तो सर आपको कितनी मुश्किलात का सामना? बहुत मुश्किल है, रास्ते में बहुत ब्लॉकेट हुई है, कितने आदमी खड़े हैं, आवाज़दार हैं, निके निके बच्चे हैं साथ, उनके बहुत सारी परेशानी बनी हुई है। सारा बंद कर दिया इन्होंने, गुजरने की जगह नहीं। मेहरबानी इनकी, ये खोल देंगे तो मेहरबानी है इनकी। सर इन लोगों के कुछ मुतालबात हैं हमारी गवर्नमेंट से जो हमारी गवर्नमेंट नहीं सुन रही। तकरीबन 8 साल हो गए हैं ये बातें करते हैं। वो मुतालबे नहीं करते, हम कहते हैं हमसे मुज़ाकरात करें, वो नहीं करते। अच्छा, क्या मुज़ाकरात करें आपसे? आप लोगों के क्या मुतालबात हैं? हम ये कहते हैं कि हम जो बेरोजगार है ना, हमको कोई नौकरी दी जाए और हम जो है ना अपना वो घर का वो चला। न्यूज़ है, लाहौर न्यूज़ है। जी सर, आपने सुना है जैसे वो कह रहे हैं बेरोजगार है हम। गवर्नमेंट को सुनना चाहिए ना, क्यों नहीं सुन रही है इनका मुताबिक? गवर्नमेंट को सुनना चाहिए क्योंकि ये भी। ठीक है, और भी यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। रास्ता बंद है?
जी बंद है। तो कितनी मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं आने जाने में? तकरीबन 10 दिन हो गए उनको धरना दे के बैठे हैं। इनके कुछ मुतालबात हैं जो हमारी गवर्नमेंट पूरे नहीं कर रही है। तो मुतालबात अगर ठीक है तो होने चाहिए पूरे। आप सुन सकते हैं वो कह रहे हैं हम तब तक धरना नहीं खत्म करेंगे। मुतालबात जो जायज़ हैं वो होने चाहिए पूरे। बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं। नौकरियों की तलाश में ये लोग जी मजदूर आदमी ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਦੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 12000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਨਬੀਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯਸ਼ੋ ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ। सुन रहे हैं ना? अब पता चल गया आपको क्या हो रहा है? मेरे तक गुस्सा लाहौर में रहते हैं आप? जी। लाहौर शहर में रहने के बाद भी आपको नहीं पता क्या हो रहा है शायद? बस अब ठीक है, यहाँ पर भी कुछ बाइक्स वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। सर आपकी आवाज़ शायद हल्की आ रही है, आप थोड़ा माइक अपना ये हेलमेट उतार दें। सर आप किधर जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं भट्टा चौक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाबीना अफराद ने धरना दिया हुआ है और रास्ता बंद किया हुआ है। सर तकरीबन 10 दिनों से ये चीज़ चल रही है, हमारा शहर बंद है। इनके कुछ मुतालबात हैं जो हमारी गवर्नमेंट पूरे नहीं कर रही है, लेकिन ये सड़कों पर उतर आए हैं जिसकी वजह से हमारे शहरियों को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो सर कितनी गलत है ये चीज़ या कितनी सही है? नहीं ये गलत है, सरासर गलत है। जो इन्होंने मुतालबे पूरे करने चाहिए, गवर्नमेंट को करने चाहिए, जो मुतालबे इनके है वो पूरे करने चाहिए। सर इनके बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं। मतलब इन लोगों का एक है कि हम बेरोज़गार हैं, हमें रोज़गार दिया जाए और इन्हें मतलब सरकारी नौकरियों पे परमानेंट किया जाए। तो यही इनके कुछ मुतालबात हैं जो हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही 10 दिन से, और ये इसी तरीके से 10 दिन पे गर्मी में सड़क पे ख्वार हो रहे हैं। जी ये होना चाहिए, ये उनके मुतालबे पूरे होने चाहिए, जो इनका मुतालबा पूरा किया जाए, क्योंकि ये भी इंसान है, धूप में बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन रहे, जो मांगते हैं उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। हाँ जी, लेकिन दूसरा सर सारे लोग परेशान इनकी वजह से है। शहर बंद हो चुका है, शहर बंद हो चुका है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। ये मैं सुबह भी इधर से गुजर के गाँव में कचहरी से गया, मुझे कचहरी इतना काम का ज़िया अलग हो रहा है, काम पे लेट पहुंच रहे हैं सारे। हाँ जी, लेकिन इनके मुतालबे को जो पूरे होने चाहिए। हाँ जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी बात मान लेनी चाहिए। हमारे शहर में मतलब सुकून रहे पुरअमन तरीके से ये सारे। बिल्कुल, ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे नाबीना अफराद जो हैं वो सड़कों पर मतलब धक्के खा रहे हैं, सड़कों पर लेटे हुए हैं। किस तरीके से मुश्किलात का सामना इनको भी है, हमारे शहरियों को भी है। और भी यहाँ पर कुछ मौजूद हैं जो बाइक पर लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं भाई? जी हम सवारी ये ढूंढ रहे हैं जी, सवारी ढूंढ रहे हैं। अच्छा सवारी ढूंढ रहे हैं। तो भाई आप बाइक वगैरह चलाते हैं? जी। तो कितना काम पे आपके असर पड़ा इन 10 दिनों में, क्योंकि शहर तो बंद है, शहर की मेन शाहराहें जो हैं वो इन लोगों ने बंद की हुई हैं, तो आपके कारोबार पे आपके काम पे कितना असर पड़ा है? हाँ काफ़ी असर पड़ रहा है। इनको इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए, ये सरकार को सोचना चाहिए ना। ये बेचारे नबीने हैं, पीछे वाला भी जो इन्होंने तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं ये ऐसे ये देखे भूखे बैठे। सर क्या ये तरीका कार ठीक है अपनी बात मनवाने का? ये बिल्कुल इनका तरीका ठीक तो नहीं है, लेकिन ये बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं? तो इनका कोई सुनता भी नहीं है। ये गवर्नर हाउस में भी गए हुए थे, कल उधर भी थे, तो ये सरकार को सुनना चाहिए ना इनकी बात। जी शुक्रिया। ठीक है, सही है। और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं, क्या काम करते हैं? अभी तो बस काम ही जा रहे थे, इंटरव्यू था। अच्छा, किधर है इंटरव्यू? माइंड ब्रिज। माइंड ब्रिज में इंटरव्यू है, ठीक है। तो लेट तो नहीं होगा इंटरव्यू से? नहीं लेट तो नहीं हो रहे, लेकिन रास्ता ही नहीं खुला तो जाना का। तो आपको लगता है कि आप चले जाएंगे या वक्त पे पहुँच जाएंगे इंटरव्यू देने? नहीं अभी तो नहीं लग रहा। ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं नाबीना अफराद। तकरीबन 10 दिन हो गए इन लोगों को यहाँ पर बैठे हुए, रोड्स पे धक्के खाते हुए या फिर ख़वार होते हुए। इनके कुछ मुतालबात हैं हमारी गवर्नमेंट से, तो आपको क्या लगता है बेशक अपने मुतालबात मनवाने का ये तरीक़ाकार बिल्कुल ठीक है? नहीं, इस तरह अब गवर्नमेंट अदारों के सामने जाके बैठे, सुप्रीम कोर्ट जाएँ। तो वहीं पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, गवर्नर हाउस जाने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब असम्बली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस तरीके से हमारे बाकी शहरियों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर देना, हमारे लोग जो हैं वो अपने काम पे नहीं पहुँच रहे, बच्चों को स्कूल में आने जाने में मसला हो रहा है, तो ये तरीक़ाकार क्या ठीक है? नहीं, इस तरह आप देख लें, बाकी भी बाइक वाले ही हैं, कोई काम से जा रहा है, किसी का पेपर है, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, अभी वो लोग स्टक रहे हैं। अभी 2-3 लोगों को गाइड किया, आपका कॉलेज में एक लड़का अपनी बहन को लेकर जा रहा था,
मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गया इधर। मैं वाल्टन से आया हूँ, मैंने गड़ी शो जाना है आगे। और ठीक है, मुझे पता है इस करंट गवर्नमेंट से कोई भी खुश नहीं है, पर ये तरीका नहीं है जनरल पब्लिक को तंग करके। अब मैं स्टक हूँ इधर, ऑफिस जाना है, मैंने 130 पे पहुँचना था, 143 हो गया। सोच रहा हूँ, और अभी ये लोग रीज़न नहीं कर रहे किसी से ना, वो थोड़े वायलेंट हुए हैं। अगर करना ठीक है करें, इस गवर्नमेंट से कोई भी खुश नहीं है। कैसे मुतालबात कर सकेंगे? बेचारों को 10 दिन हो गए हैं रोड पे। एग्जैक्टली। अब ये गवर्नर हाउस मेरा पास ही है, इधर बिल्डिंग्स में जाके करें जो भी करना है। वहीं तो पहुंचने नहीं दिया जा रहे हैं। पुलिस वाले भी कोई बॉदर नहीं कर रहे, मतलब जनरल पब्लिक का तो किसी को भी ख्याल नहीं है। सो टॉप टू बॉटम यही सिचुएशन चल रही है। आपको लगता है इनके कुछ मुतालबात जो हैं वो पूरे किए जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जनरल पब्लिक एज अ होल, आप पाकिस्तान की सिटीज़न है, मैं हूँ, हमारे कितने राइट्स जो हैं वो छीने जा रहे हैं इस वक्त। तो ये लोग तो फिर बेचारे फिर भी हमसे भी वो। आज से पहले सर मतलब काफ़ी बार, मुतादिद बार ये लोग सड़कों पर पहले भी निकल आए हैं। मुतादिद बार हमारे असातिज़ा जो हैं वो भी अपने हक़ के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। तो क्या हमारे जो शहरी हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, उनको मतलब ये है इस तरीके से उनका हक़ मिलेगा? देखें, एहतजाज करना सबका राइट है, ठीक है, और ये लोग अपने राइट पे हैं। पर प्रॉब्लम ये है, ये जो करंट गवर्नमेंट है इनसे रीज़न करना, ये तो वो आपने देखा लास्ट मंथ रावलपिंडी में एहतजाज हुआ था हाफिज़ नईम साहब का, उसमें भी ये नकवी साहब और वो इनकी नेगोशिएशन टीम गई थी, अतत आडर साहब के साथ। तो अल्लाह जानता है क्या डील हुई। उससे अगले दिन इन्होंने बिजली का यूनिट बढ़ा दिया था, जहाँ पे हाफिज़ नईम रहमान साहब 300 यूनिट फ्री करवाने निकले थे, वहाँ पे 200 का भी बेड़ा करा गया। सो ये करंट गवर्नमेंट ना रीज़न वाली नहीं है ये, तो मुझे नहीं लगता कोई इन बेचारों का कोई सुनी जाएगी। जिस तरह आम आवाम पिस रही है और पिसती जा रही है, इस तरह मुझे नहीं लगता इनका कोई मुतालबा सुनेंगे। सर कोई मतलब जहाँ तक मुझे नॉलेज है कोई इनके नाजायज़ मुतालबात नहीं है। इनको नौकरियाँ दिए जाएँ, जिस तरीके से सिंध और बलूचिस्तान में 5% कोटा इनकी सेहत का, तालीम का और बाकी सारी चीज़ों का, ये लोग पंजाब में भी वही 5% कोटा मांग रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ, इन लोगों को राइट मिलना चाहिए। पर आप देखें जनरल पब्लिक का इवन सबसे बेसिक राइट होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। अभी वो इस गवर्नमेंट ने कैसे दबाया हुआ है, तो इनका मिलना चाहिए। बट ओबियसली जो नज़र आ रही है हालात, मुझे नहीं लगता कोई बेचारों के साथ कोई ना फेयर एंड जस्टिस ट्रीटमेंट होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप क्या मिन्नतें तरले मारे हैं आपने जिन्होंने आपको जाने दिया है? बस ये देख ले, आपके सामने ही है, मिन्नत ही है और क्या है। क्या कहा है आपने? बड़ी मिन्नत की मेहरबानी, लेडीज को ना तंग करे और क्या है। आंटी देख सकती हैं आप किस तरीके से हमारे नबीना अफराद जो हैं वो सड़क पे धक्के खा रहे हैं, लेटे हुए हैं, अपने हकूक मांग रहे हैं, अपना मुतालबात पूरे करने के लिए जिद पे उतर आए हैं। तो क्या ये इस तरीके से हमारे शहरी अपना हक मांगेंगे? बस क्या कर सकते हैं, खुदा इनके दिलों में रहम डाले। सही है। 10 दिन से ये ऐसे ही रोड्स पे हैं, किसी ने सुना नहीं है, किसी हमारी गवर्नमेंट के किसी इदारे के कान पे जूं तक नहीं रेंगी कि इन लोगों के मुतालबात सुन लिए जाएं या मुज़ाकरात के लिए बुला लिया जाए, बातचीत के लिए। बहुत अच्छे हक के लिए बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए बेटा। आंटी मैं आपको बता भी दूं कि इनके क्या मुतालबात हैं। ये कि इन्हें रोज़गार दिया जाए, दूसरा ये कि सेहत, तालीम और बाकी दीगर शोबों में इनको भी 5% कोटा दिया जाए। बिल्कुल देना चाहिए बेटा, देना चाहिए। चलो मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? हम ठोकर पे जा रहे हैं। तो जगह नहीं मिली आपको, जाने नहीं दिया जा रहा? ये मैं 3-4 चौकों पे आया हूँ, मैंने मिन्नतें की है कि मुझे जाने देने को कोई नहीं है। ये 2 दफ़ा पेट्रोल ख़त्म हो गया, एक तो पेट्रोल महंगा है, बहुत दिक्कत हो गई है, आने जाने का ये मसला है। और जगह जगह पे उन्होंने नाके लगाए हुए हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ से आवाम आराम से आ सकती है, तो आवाम गुजर भी सकती है, क्योंकि रास्ते इतने बंद हैं कि बहुत तंग हो रहे हैं। और फिर गुस्से से भी बोलते हैं ये है फलान है। अभी मैं इन भाइयों से बोला कि आप नबीने हैं और मैं टांगू से मजबूर हूँ। आप भी मतलब माजूर हैं, आपका हाथ खराब है, टांग खराब है। और मुझे क्या कहते हैं कि आपके पास तो मोटरसाइकिल है, आप कहाँ मजबूर हैं। मैं कह भाई मेरे टांगे चेक कर लो, डबल व्हील लगे हुए हैं मोटरसाइकिल के, ये कैमरा मैन दिखा सकता है, क्योंकि ये एक बाजू सही है, ये भी पाँव भी ख़राब है और पूरी टांग भी ख़राब है। ठीक है, ये डिसेबल हैं, ये नाबीना लोग हैं, इनकी वजह से हमारे बाकी जो भाई माजूर हैं या फिर वो भी सिस्टर बहुत तंग हो रहे हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं और हमारी माएँ बहनें भी और बेटियां भी और हमारे स्कूल वाले भी इतना तंग हैं। वो कहते हैं कि इनकी वजह से रास्ता बंद है और रास्ते में उनके पास इतने पैसे होते हैं कि पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है।
मैंने 2-3 अभी एक माँ जी को मैंने हेल्प की। मैं कि माँ जी बैठो मैं आपको छोड़ता हूँ। कहती है वो इतनी दुआएं दी, कहती है बेटा आप एक फरिश्ता बन के रहे हो। मैं क्या अल्लाह ने मुझे हो सकते है यहाँ पे आने दिया। ठीक है, आप मेरे पीछे अभी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपस में नाबीना अफराद और जो हमारे बाकी शहरी हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मतलब कुछ गर्मी की वजह से भी लोग परेशान हैं, गर्मी की वजह से अपने बच्चों को स्कूल से लेने आने के लिए, बाकी लोगों की भी मुश्किलात हैं और ज़रूरियात हैं, उनको पूरी करने के लिए भी रोड्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आना जाना पड़ा है। अभी भी आर्ग्यू देख सकते हैं आप इन लोगों में, और पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मज़ीद आपको हम कुछ और सूरत हाल दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। 10 दिन तक बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं 10 दिन से इस मसले पर। सामिया से जानते हैं कि बुनियादी तौर पर नाबीना अफराद के क्या मसले मसाइल हैं और क्या इनके मुतालबात, इनके मुज़ाकरात करना इतना ही कठिन, इतना ही मुश्किल हो गया है कि हमारी हुकूमत में से किसी एक भी बंदे ने अभी तक बुनियादी तौर पर और कह लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इनसे कोई रब्ता नहीं किया। जी बिल्कुल, अगर अभी सूरत हाल देखी जाए तो आज 10वां दिन है और 10वें दिन हो गए, 10 दिन गुजर गए और अभी भी नाबीना अफराद जो हैं वो दर बदर फिर रहे हैं। कभी देखा जाता है कि सबसे पहले जो अगर बात की जाए कि इनका एहतजाजी जो मुजाहरा है ये शुरू कहाँ से हुआ था, तो सबसे पहले प्रेस क्लब में के बाहर इन्होंने एहतजाज दिया था ताकि हमारी सुनवाई हो सके। लेकिन ये देखा गया कि वहाँ भी किसी ने जब बात नहीं सुनी तो चेयरिंग क्रॉस चले गए। चेयरिंग क्रॉस पर भी यहाँ पर 8 दिन जो है वो चेयरिंग क्रॉस पे रहे, जिस पे आपने देखा कि तमाम तर शहरी, ना सिर्फ आप ना मैं, तमाम तर जो रास्ते थे वो ब्लॉक कर दिए गए। ऊपर से जो है वो शहरी मतबादिल रास्ता इख्तियार करके जो है वो किसी न किसी सूरत उनकी यही कोशिश होती थी कि जो अपनी जॉब्स पे जा रहे थे माल रोड, क्योंकि माल रोड एक अहम शाहराह है जिससे तकरीबन तमाम जो नौकरी वाले हजरात होते हैं, जिन्होंने तालीमी इदारों के बच्चे होते हैं, वो गुजरते हैं, तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि कल रात से ही जो है वो नाबीना अफराद ने अपना रुख गवर्नर हाउस की तरफ और CM हाउस की तरफ करना शुरू कर दिया गया है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक हमारे मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। अब उनके 4 जो हैं वो मेन मुतालबात हैं जिनकी जानिब से उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो कोटा होता है तमाम जो सरकारी नौकरियों में वो हमारा 3% रखा गया है, उस कोटे को जो है वो मज़ीद बढ़ा दिया जाए। जो डेली वेजर्स हैं उनको भी जो है वो मज़ीद उनको परमानेंट किया जाए। और बाज़ तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कोई रोज़गार फराहम किया जाए, क्योंकि नाबीना है ना, उन्होंने भी अपना गुज़र बसर करना है जिस तरह के हमने अपना गुज़र बसर करना है, तो उन्होंने भी किसी न किसी तरह अपना घर चलाना है। तो उनकी जानिब से हुकूमत से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं कि हमें जो है वो एक प्रॉपर शहरी की तरह जो हक़ दिया जाए, हमें वो तमाम तर हकूक़ दिए जाएँ जो एक प्रॉपर शहरी को दिए जाते हैं। साथ में ठीक कह रही हैं आप सामिया, क्योंकि आप 10 दिन से ग्राउंड कवर कर रही हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, आपने एक तरफ बताई कि नाबीना अफराद की क्या क्या मुश्किलात हैं, लेकिन हमारे शहरियों को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को आने जाने में कितने मसले मसाइल हैं, हमारी लेडीज़, हमारे जेंट्स। तो मेन शाहराहें इस वक्त लाहौर की बंद है, या कह लें शहर लाहौर ही 10 दिन से बंद है। तो इनकी वजह से इनके मुतालबात मनवाना, क्या यही एक बेहतर तरीका था इनके पास अपने मुतालबात आगे पहुँचाने का, या फिर अपने मुज़ाकरात बैठ के हल करते, टेबल टॉक करते? क्या हुकूमत की तरफ से किसी नुमाइंदे ने या हुकूमत की तरफ से किसी बंदे ने इनकी तरफ रब्ता किया इन सारे मसाइल को हल करने के लिए? जी बिल्कुल, इनकी जानिब से आज ये बताया जा रहा है कि कल डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो हैं वो इनसे आए थे, इनसे मुज़ाकरात करने के लिए आए हैं, इनकी बात सुनी है, इनके मुज़ाकरात सुने हैं और फिर वापस चले गए हैं। जैसे ही वो वापस चले गए तो उन्होंने अपना जो रुख है वो CM हाउस की तरफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत के किसी सियासी नुमाइंदे ने हमारे मुज़ाकरात पूरे करने थे या हमसे बात करनी थी तो हमें पहले दिन ही बुला लिया जाता, तो ये नौबत ना आती। उनकी बात भी एक तरफ से सही है कि हमें पहले दिन ही बुला ले ताकि ये नौबत ना आए। और अभी आज 10वां दिन है और इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम जो है वो यहाँ से नहीं उठने वाले जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। और साथ ही साथ एक मज़े की बात खतीजा आपको ये बताती चलूँ कि ये शिफ्टिंग की सूरत में बैठ रहे हैं। अच्छा, शिफ्टिंग की, ये क्योंकि मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, तो मुख्तलिफ शहरों से जो आए हैं, एक शिफ्ट लगती है इनकी सुबह से शाम की और इनकी दूसरी शिफ्ट लगती है जो शाम से सुबह तक बैठती है। और जो लाहौर के नाबीना अफराद हैं
उनके घर जो है वो इन्होंने पनाह ली हुई है, वहीं से ही जो है वो खाना वगैरह भी खाते हैं, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग की सूरत में प्रॉपर इंतजाम करके आएंगे, प्रॉपर ये लोग इंतजाम करके आए हैं। और मैं देख रही हूँ कि अभी भी बहुत से शहरों से जो हैं वो नाबीना अफराद आ रहे हैं, इनके साथ मिल रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं ना इनका एक स्ट्रॉन्ग, जिस तरह से आप कहते हैं कम्युनिटी है, एक पूरी कम्युनिटी है। तो ये पूरी कम्युनिटी जो है ये चाहती है कि हमें अपने तमाम तरह हुकूक जो हैं वो दिए जाएँ। ठीक है, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि कब तक इनके ये मुतालबात अगर पूरे नहीं होते तो इनका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा और कब तक ये एहतजाज इनका जारी रहेगा? जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर कोई सियासी नुमाइंदा आके हमसे आज ही मुज़ाकरात करे तो हम आज ही मुज़ाकरात करेंगे, उनसे हमारे तमाम तर मुतालबात तस्लीम करें। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चाहे सर्दी हो गर्मी हो, और ये देखा गया कि जब 10 दिन में बारिश भी एक दिन हुई, लेकिन बारिश ने भी इनका जो हौसला है वो कम नहीं किया और ये 10 से मस्त नहीं हुए और ये उधर ही बैठे रहे। तो इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अब जो है वो चाहे धूप हो, आंधी आ जाए, बारिश हो, तूफान आए, हमने जो है वो यहीं पर ही बैठने। और ये देखा जा रहा है, आप वहाँ जाते हैं तो वो लोग आपसे कहते हैं कि भाई हमारे मुतालबात पूरे करने के लिए जब से कोई सियासी नुमाइंदा नहीं आएगा तब तक जो है वो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और कल की बात है, जब मैं कवर करने के लिए गई तो मैंने यहाँ पर ये सूरत हाल देखी कि कुछ जो है वो गर्मी के बाइस, क्योंकि इतनी गर्मी है हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है, तो वो तो एक जगह पर बैठते हैं। तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि बाज़ जो थे वो ऐसे थे जो वहीं पर बैठे बैठे बेहोश हो रहे थे, क्योंकि ये सूरत हाल अब जो है वो बन गई है। ना सिर्फ नाबीना अफराद की, हुकूमत को जो है वो आम शहरियों का भी सोचना चाहिए, क्योंकि आम शहरी भी जो हैं वो उसी तरह से जो है जब से ये सूरत हाल बनी हुई है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जब वो वहाँ से गुजर के नहीं जा सकते क्योंकि तमाम तर जो है वो वहाँ पे बैरियर्स लगाए गए हैं और पुलिस की भी भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है। और बाज़ औक़ात तो वहाँ पर मैंने ऐसे जो है मनाजर देखे हैं कि तलख कलामी हो जाती है कभी पुलिस की। और ना हम कवर करके आ रहे हैं, मतलब वो नहीं देख रहे, स्टिक्स उन्होंने हाथ में उठाई हुई हैं और वो बस जो उनके सामने आ रहा है वो मार रहे हैं, और यही सूरत हाल। और जो वहाँ से शहरी गुजर कर जाते हैं उनका भी रास्ता बंद किया जाता है, उन पे भी जो है वो मारपीट जो है वो वहाँ पर जारी है। तो ये सूरत हाल शहर लाहौर की बनी हुई है, तो सियासी नुमाइंदों को भी चाहिए कि वो भी इसके बारे में कुछ सोचे ताकि आम शहरी और नाबीना अफराद जो हैं उनको रिलीफ मिल सके। ठीक है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी। सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी सोशल वेलफेयर सिकंदर ज़िशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर से बात करते हैं। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाहौर की मेन शाहराहें तकरीबन 10 दिन से बंद हैं, नाबीना अफराद जो हैं वो रोड पे धक्के खा रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल करना चाहती हूँ कि हुकूमतें बदल जाती हैं, इदारे यहीं रह जाते हैं, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं इन जैसे अफराद के लिए? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुजारिश इस तरह से है कि जिस दिन से ये एहतजाज शुरू हुआ उसी दिन से जो इनके लीडरशिप है उन सब के साथ हम राब्ते में हैं। हमने मुतअद्दिद बार इनके साथ मुज़ाकरात किए। जो इनका 6 नुकाती एजेंडा है उसके ऊपर हमारी बहुत डिटेल डेलिब्रेशन हुई और हमने इनसे 12 दफ़ा एक ही गुजारिश की है कि आपके हर मसले का हल जो है वो टेबल पे है, आप आएँ हमारे साथ बैठें, बात करें, सड़कों को छोड़ें। अब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिसी लेवल डिसीजंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हुकूमत ने करनी है, कुछ चीज़ें जो मुख्तलिफ महकमों ने करनी है, कुछ चीज़ें जो महकमा सोशल वेलफेयर ने करनी है। उन सब को हम लेके चलने के लिए तैयार हैं। हमारे मुख्तलिफ लेवल पे हुकूमत मुकम्मल तौर पे सेंसिटाइज है। जिस तरह आपने फरमाया गुज़िश्ता 10 दिन से ये बैठे हुए हैं, तो हुकूमत की क्लियर कट डायरेक्शन है कि इनके साथ किसी किस्म की कोअर्सिव मैयर नहीं करनी, किसी भी तरह से कुछ ऐसा नहीं करना जिनमें कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो। वो आप बात ठीक कर रहे हैं कि हमारी सीएम साहिबा की जानिब से ये बयान तो सामने आ गया कि हमारी पुलिस या ऐसे कोई भी लोग जो हैं वो इन पर किसी भी किस्म की सख्ती ना करें। सर, किसी ने आगे फ्रंट लाइन पे आकर इनके लिए क्या कर रहे हैं उस पर बात नहीं की है, या आगे क्या करेंगे उस पर बात नहीं की है? मैं गुजारिश करता चलूँ कि अभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारा हिम्मत कार्ड लॉन्च हो रहा है, जो कि स्पेसिफ़िकली जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए। उस हिम्मत कार्ड में अब तक के वेरीफाइड डाटा के तहत तकरीबन 6558 विजुअली इम्पेयर्ड लोग शामिल हैं। इसके अलावा हमारे मज़ीद जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं जिसमें असिस्टिव डिवाइसेस का प्रोग्राम है उसमें हम विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। इसके अलावा हम एक पूरी जामे हिकमत अमली के साथ आ रहे हैं जो कि इनके जो मुतालबात हैं उसका हिस्सा है। फॉर इंस्टेंस इन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ महकमों में ऐसी मखसूस नशिस्तें हैं जिस पे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को रखा जाए, उससे बैन लिफ्ट किया जाए। हम ये चीज़ जो है टेकअप कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ।
इसी तरह इनका एक मुतालबा ये था कि जो डेली वेजेस हैं उनको एक्सटेंशन दी जाए। वो हमने सर-ए-दस्त काबीना से दरख्वास्त की और काबीना ने उसका वन टाइम अप्रूवल ग्रांट किया। और इसके अलावा और उनके जो भी मुतालबात हैं, जो हम एक दायरे इख्तियार में रहते हुए, एक ज़ाब्ते अखलाक में रहते हुए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। एक इनका बड़ा दरीना मुतालबा है कि जो 3% कोटा है वो 5% कर दिया जाए, और जो 3% कोटा उसको 1% स्पेसिफाई कर दिया जाए फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। उसके लिए भी हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो कि पॉलिसी लेवल डिसीजंस हैं, वो जो सिर्फ 100, 200, 300, 500 लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस या उन तमाम पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जिनका ताल्लुक पंजाब से है। तो महकमा और हुकूमत उन सब के लिए काम कर रही है। ठीक है सर, आपने बताया कि हुकूमत काम कर रही है, 5% कोटा बढ़ाने की बात की, उस पर भी काम हो रहा है सर। क्योंकि अभी ब्लाइंड लोग ही बैठे हैं, तो फुली ब्लाइंड लोगों के लिए तो माना कि वो डिसेबल हैं, लेकिन जो हाफ ब्लाइंड लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट भी उसको डिसेबल पीपल में शामिल नहीं करती, वो कहते हैं डिसेबल नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी मतलब हैं नौकरियाँ, मतलब फराहम कर रही है गवर्नमेंट लेवल पर सरकारी नौकरियाँ? मैडम देखिए, इस तरह से है कि हर चीज़ का एक ज़ाब्ते अखलाक होता है। जिस तरह मैंने गुजारिश की, ये मुमकिन नहीं है कि एक ब्लैंकेट कवर मिल जाए। हमारी अपने ये जो साहिबान इवन एहतजाज कर रहे हैं, उनसे भी हमने यही गुजारिश की है कि हमारा एक DPMIS पोर्टल है जिसके ऊपर डिसेबल्ड पर्सनस को रजिस्टर किया जा रहा है ऑल ओवर पंजाब। आप आएँ, वहाँ रजिस्टर करवाएं, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लें, आप हमारे रडार पे होंगे। आपको आपकी एलिजिबिलिटी के मुताबिक अगर आप कहीं एम्प्लॉय हो सकेंगे, विल टेक अप योर केस। अगर नहीं हो सकेंगे तो जो भी सोशल सिक्योरिटी के हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें हम आपको इंगेज करने की, आपको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये वो रास्ता है जो एक लॉन्ग टर्म और परमानेंट सोल्यूशन है इस मसले का और इन लोगों के मसले का। ठीक है सर, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मज़ीद कितने दिन दरकार होंगे इन सारी चीज़ों को, या फिर लाहौर की कहले मेन शाहराहें खुलने में और इन नाबीना अफराद की बात सुनने में कितना मज़ीद और वक्त दरकार होगा? हमारे दरवाजे मुसलसल खुले हैं। हमारा अभी कल रात को एक राउंड ऑफ टॉक्स हुआ, अभी हमारी फिर एक राउंड ऑफ टॉक्स हुई इनके साथ। अभी इंशाल्लाह शाम के बाद फिर हमारी एक इनके साथ नशिस्त होगी। तो हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज कल में हम इस मसले को ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, DG वेलफेयर सिकंदर ज़िशान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा आपने पूरे प्रोग्राम में बात सुनी, आपने देखा कि किस तरीके से शहर लाहौर जो है, शहर लाहौर की मेन शाहराहें जो हैं वो 10 दिन से बंद हैं। हमारे नबीना अफराद जिनको हमारी हुकूमत को भी चाहिए और हमारे लोगों को चाहिए, हमारे शहरियों को चाहिए कि थोड़ी बहुत उनकी भी कदर की जाए, थोड़ी बहुत भी नहीं बल्कि उनकी कदर की जाए, क्योंकि वो देखने की उनके पास काबिलियत नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपना हकूक़ मांगने के लिए रोड पर धक्के खा रहे हैं। दूसरा ये कि हमारे वो लोग जो इन लोगों को सपोर्ट करें या इनकी तंजीम के जो बंदे हैं, उनको भी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट के साथ मिलकर टेबल टॉक करें। आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह के बाद।